अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट। मैं आज आपको सिर्फ इस चीज़ का सहारा करते हुए कुछ बताने जा रही हूँ। ये जो दर्द और घुटन है, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है कि इंसान के सपने बड़े हों तो रास्ते बंद नज़र आएँ, तो दुनिया एक पिंजरे जैसी लगने लगती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, उन हज़ारों लोगों की सच्चाई है, जो हर रोज़ अपने अंदर की आग और बाहर की पाबंदियों के बीच जंग लड़ते हैं। पैसे की दीवार और वैल्यू, आपने बिल्कुल सही कहा कि पैसा वहाँ तक ले जाने के लिए भी लगता है जहाँ से पैसा कमाया जा सके। ये एक कड़वा सच है। मैंने ऐसी एग्ज़ाम्पल क्यों चुनी, क्योंकि मेरे घर में मेरे नानी मम्मा की डेथ हुई थी। हमारे पास पैसे तो थे, पर मैं बता रही हूँ मेंटालिटी। और जब रिसोर्सेज़ की कमी होती है तो इंसान का जो टैलेंट उसकी मजबूरी बन जाता है। रिसोर्सेज मतलब टाइम की कमी और पैसों की कमी, तो टैलेंट को मजबूरी बना के करना पड़ता है। चाहे कम पैसे मिले, कर लेंगे हम। याद रखिए, वक्त रिवर्स गियर में भी चलता है। जो आज बड़े बंगले में हैं, उन्होंने भी कभी वही घुटन महसूस की होगी जो आप कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस घुटन को अपनी ताकत बना लिया। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस टॉपिक को करने टाइम पे आपको याद रखना है कि आप जब सेक्शन 40 ऑफ द आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अभी आप यूज़ कर रहे हो, अभी आप इंफॉर्मेशन की दुनिया में हो, आप किसी घर में नहीं हो, आप किसी हॉस्टल में नहीं हो, यू आर लिविंग इन द आईटी एक्ट राइट नाउ। 2000 से है, इम्प्लीमेंटेशन 2026 में हकीकत बन चुका है, का जिक्र किया है। वो कानून की दुनिया में एक डिसिप्लिन सेट करता है। ऑन द पेजेस इट विल क्रिएट द डिसिप्लिन, लेकिन आपने इस जिस तरह अपनी जिंदगी और अपने आसपास के स्ट्रगल से जोड़ा है, वो बहुत ही गहरा और अलग नजरिया है। तो टेक्निकल हिस्सा क्लियर कर लेते हैं ताकि दिमाग में टॉपिक क्लियर हो जाए और फिर हम टॉपिक पे आएंगे। सेक्शन 44 आईटी एक्ट 2007, द पेनल्टी फॉर द फेलियर। हाँ जी, ये सेक्शन 3 तरह की पेनल्टीज की बात करता है अगर कोई कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सही वक्त पर रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स नहीं देता। तो मेरा ये बोलने का इसलिए इम्पोर्टेंट मतलब ये बनता है कि धारा जो कि फ्लो में चल रही है, तभी इतने सेक्शंस बनते हैं। सेक्शंस जो हैं धारा में चलते हैं, लगातार चलते हैं, तभी डिटेल वाइज होता है। अगर आप उस दुनिया में रहोगे, अदरवाइज इधर उधर सोचने के अलावा कि क्या कोई कर रहा है, आप नहीं कर पाओगे। आप उस दुनिया में रहना पड़ेगा। तो कहा जा रहा है कि 3 तरह की पेनल्टीज लगाई जाती हैं कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी को सही वक्त पर रिपोर्ट। एक अथॉरिटी बनाई गई है जिनको हम कंट्रोलर या सर्टिफाइंग अथॉरिटी दे नाम दें। रिपोर्ट से डॉक्यूमेंट्स नहीं देता, उनको क्या क्या उनके अकॉर्डिंग क्या क्या पनिशमेंट्स उस पर्सन को दी जाती हैं जब रिटर्न या रिपोर्ट ना देता है वो पर्सन। अगर कोई पर्सन रिटर्न या रिपोर्ट जमा नहीं करता, टाइम पे रिटर्न नहीं भरता, रिटर्न को सिंपल भाषा में बोलती हूँ, द पॉइंट इज दैट जितना आपने टैक्स देना था, वापस करना था, गवर्नमेंट को वापस करना था, थोड़ा सा हिस्सा, वो होता है रिटर्न, वापस करना, उसके नाम में ही है। तो लिखा है कि अगर हम कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं तो पेनल्टी लगती है। इतना बड़ा जुर्माना लगता है, 1.5 लाख तक का, 1.5 लाख तक का जुर्माना लगता है। कमरे में बंद रह के मैं बहुत बड़ा बड़ा बोलती हूँ एज कंपेयर टू बाहर की दुनिया में। तो वक्त पर फाइल ना करने पर पहला सवाल ये खड़ा होता है कि आपने टाइम पे रिटर्न नहीं भरी और रिपोर्ट नहीं दी, इंफॉर्मेशन नहीं दी आपने, तो आपको 1.5 लाख तक का फाइल करना पड़ेगा पेनल्टी। ध्यान से समझिए इस पॉइंट को, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है ये। वक्त पर फाइल ना करने पर, अगर टाइम निकल जाए फिर भी फाइल ना हो, तो 5,000 पर डे, 5,000 पर डे का फाइन लगता है जब तक वो काम पूरा ना हो। सोच के रखना दिमाग के अंदर, अगर कोई गलती है तो छोटी मोटी चल जाती है भाई, टैक्स में नहीं चलती है, पहले बता दिया मैंने। 5,000 प्रतिदिन आपको लगने वाला है जब आप सर्टिफाइंग अथॉरिटी को या कंट्रोलर को इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देते हो। आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 44 ये कहता है। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड ना रखने पर, इतना टाइम नहीं है आज के
इस लोगों के पास ऑनलाइन भरे पड़े हैं, हम ऑनलाइन पूरी दुनिया पे हम घूम रहे हैं एज कंपेयर टू पेपर को भूलते जा रहे हैं। भाई रिकॉर्ड जो है वो पेपर पे काम आएंगे, पहले था टाइम। अब आप ये नहीं कर सकते कि एकदम से उस चीज को रिप्लेस कर दोगे कि आप सब कुछ ऑनलाइन रखोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स बनाएंगे। आई नो उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है, पहले पेपर था उसका घर चेंज करके उसको ऑनलाइन कन्वर्ट कर दिया गया। अगर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए गए, आपने कोई रिकॉर्ड्स ही नहीं मेंटेन किया, आपने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं रखी, तो 10,000 रुपये प्रतिदिन, ये ठीक है। किसी पर्टिकुलर कस्टमर की, पर्सन की ऑथेंटिसिटी नहीं है उस चीज में, तो आपको 10,000 रुपया पर डे देना पड़ेगा। आपका खुद का मामला है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में बताया जा रहा है, तो वो लोग बड़ी बड़ी चीजों में घपले करते होंगे, दैट्स वाई अमाउंट बहुत छोटी है उनके लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एक स्टूडेंट या कोई लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, जब मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ तो मुझे पेनल्टी सिर्फ कागज पर नहीं, अपनी रियल लाइफ में भी नजर आती है। फेलियर टू फर्निश, इजहार ना कर पाना। जब आप क्लास में नहीं बता पाते हो, किसी से डर रहे होते हो, क्या मैं ये टॉपिक समझा पाऊंगा, ये तो रियलिटी है, यहाँ पे ये चीज नहीं चलती है। यहाँ पे आपको क्या है, फेलियर टू फर्निश, बता नहीं पाते हो। सेक्शन 44 में लिखा है, आपका खुद फ्रेंड कह रहा है, आपका सेक्शन 44 क्या कह रहा है कि इंफॉर्मेशन बहुत देनी जरूरी है। वैसे एक लड़की अपनी जज्बात फर्निश करना चाहती है और घर वाले उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो उस पर एक इमोशनल पेनल्टी लगा दी जाती है। ये घर की थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम बताते ही नहीं। घर में भी राइट टू इन्फॉर्मेशन अप्लाई होता है भाई, घर में कोई चीजें छुपाते हो तो ध्यान रखिए, आपके ऊपर ही लगेगी, आपको इमोशनली पेनल्टी मिलने वाली है। ठीक है, तो स्ट्रगल ऑफ पेरेंट्स का मैंने बताया, उनको इन्फॉर्मेशन वो इस टाइम पे होते हैं, ऐसे घर में भी अप्लाई करो उस चीज को। सही कहा कि जब स्टूडेंट पढ़ रहा होता है तो उसके पेरेंट्स के दिमाग में सारी लॉस और पर्सनैलिटीज चल रही होती हैं। उनका स्ट्रगल पैसे बचाने का है और आपका स्ट्रगल उन पैसे की वैल्यू को एक डिग्री या करियर में बदलने का है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स की आवाज नहीं सुनी गई थी। ठीक है, तो फिर हमने वो आगे बात की, तो उस चीज में ये सामने आया कि जो हम हैं, हम उस चीज को पेपर में फिर से कन्वर्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर हिम्मत नहीं है बोलने की, हम खड़े होके 2 मिनट बात नहीं कर सकते, इसलिए हम पेपर का या ऑनलाइन चीजों का सहारा लेते हैं। बट राइट टू इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन प्लीज बताइए। अब उसके बाद बात करेंगे, जब पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग बाहर की दुनिया में चला जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सेक्शन 44 आपके लिए सिर्फ एक लॉ नहीं है, उन लोगों की याद दिलाता है जो रिकॉर्ड सही नहीं रखते और फिर उन्हें जिंदगी फाइन करना सिखाती है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, मैं प्रैक्टिकली चीजों को सोचती हूँ। एवरीबडी वॉज लाइक ग्रेटिफिकेशन इन द बुक्स एंड आई वॉज जस्ट फीलिंग एवरीथिंग, लाइक कि भाई कहाँ है वो पर्सन, दिखाओ वो वीडियो, दिखाओ उसमें वो क्या कर रहा था। राइट टू इन्फॉर्मेशन, मुझे दो इन्फॉर्मेशन, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरा ये राइट है। ठीक है, तो इसलिए दिमाग उधर जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल चीजें हैं, ये थोड़ी थोड़ी हैं, वैसे अकॉर्डिंग टू पर्सन के माइंडसेट पे काम किया गया। यहाँ पे टेक्नोलॉजी टैक्स लॉ सेक्शन 44, इसकी कहानी चलने वाली है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नेचुरल लॉ के ऊपर ही बनता है। तो बताया जा रहा है कि सेक्शन 44 जो कि पेनल्टी है, उसके पीछे का नेचुरल सच क्या है। अनुशासन के बिना सब बिखर जाएगा, इसलिए इस चीज को पेपर पे लिखा गया। डिसिप्लिन कभी किसी पेपर पे पूरा नहीं हो सकता, इसीलिए इस पे बहुत सारी बुक्स हैं, पर आप हमेशा साइकोलॉजी पे चलते हो, इसलिए आपको पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। और उस चीज को राइटर्स ने, ऑफिसर ने सोचा मैं रिकॉर्ड्स बनाऊंगा, क्योंकि मेरा काम रिकॉर्ड बनाना ही है, मेरा काम राइट टू इंफॉर्मेशन देना ही है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन की बात की जा रही है। और उसके बाद